हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोया कॉर्नर। और ये व्लॉग 2 डेज़ का है, बकरीद के एक दिन पहले का 28 जून का और बकरीद के दिन का। सबसे पहले दिन की शुरुआत अदरक और इलायची की चाय के साथ। उसके पहले तो दिन किसी का यहाँ पे शुरू नहीं होता। और भोपाल से जो अप्पी आई हैं स्पेशली, उनका भी चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए। चाय पीने के बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करे थे। चाय पीने के बाद बस बकरीद की सफाई वगैरह करने के बाद सबको यही समझ में आया कि बेसन की रोटी और चटनी बना लेते, क्योंकि बहुत हम लोग के यहाँ सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लाल मिर्च और लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी सबकी फेवरेट है, जितने भी लोग इस टाइम हम लोग के घर में हैं। पापा तो हज में गए। उसके बाद किचन वगैरह धोने के बाद, क्लीन करने के बाद, धुलाई करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट लिया, जिसमें शुरू हो गई मेरी आयज़ा की और रबिया जो है सबत अप्पी की बेटी, उनकी नौटंकी। वीडियो बनाने में एडिट करने जा रही थी तो वो लोग आ गई कि पहले मेरा वीडियो बना दीजिए। तो पहले ये आयज़ा का रहा हाथ, फिर दूसरा हाथ ये रहा नबिया का। पोजेस बना बना के वीडियो बनाना उसे बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद फिर भूख लग रही थी शाम में, और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैंने घर वालों को छोटी सी पार्टी दे दी, जिसमें नूडल्स और ड्यू थी। पार्टी कंप्लीट करने के बाद, खाने पीने के बाद फिर मैं क्राफ्ट बनाने बैठ गई। बट सीरियसली जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इस क्राफ्ट की वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। बहुत अच्छा बना था बाद में, लेकिन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा क्राफ्ट बना था। उसके बाद फिर रात में हम लोग बैठ गए खाना वाना खा के मेहंदी लगाने। ये सबसे पहले आयज़ा की मेहंदी, और उसके बाद ये नबीहा की मेहंदी, और ये सबत अप्पी की मेहंदी। इसके बाद जस्ट मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट बढ़िया सी मेहंदी अपनी बेस्टी से लगवाऊंगी, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं अपने एक ही हाथ में मेहंदी लगवा पाती हूँ। तो मैंने सोचा था खूब अच्छे से अपनी बेस्टी से लगवाऊंगी। बट जैसे ही मैं लगवाने का सोच ही रही थी तब इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और रात तक हुई, जिसकी वजह से मैं मेहंदी लगवाने के लिए नहीं बुला पाई। ये डे था बकरीद के दिन का, जिस दिन मुझे लगा था मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी। बट सबसे ज़्यादा मेरा माइंड ख़राब हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था ये लॉबी का मेकओवर करने का, इस जगह का। मैंने 2 मंथ पहले वॉलपेपर्स मंगवाए थे, जिसका मैंने रिव्यू भी दिया था। देखने में अच्छे लग रहे थे, बहुत कलरफुल थे। मैंने गार्डन थीम पे मुझे मेकओवर करना था, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बट जब मैंने लगाए तो वो चिपके ही नहीं वॉल पे, बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहे थे, बार बार गिर रहे थे। फिर मैंने सोचा शायद वॉल पुट्टी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने अंदर की जो नमाज़ वाले रूम की वॉल थी उसमें लगा, इसमें भी नहीं चिपक रहे थे, बहुत कम चिपक रहे थे। सेलो टेप लगा लगा के मैंने चिपकाए हैं। बट ज़्यादा तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी मंगवाएं तो मीशो से नहीं, फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन से मंगवाएं। फिर भी मुझे नहीं पता उसमें भी सही निकलेंगे कि नहीं, मैंने उधर से नहीं मंगवाए। बट क्वालिटी वाइज़ मुझे मीशो पे पहली बार जो चीज़ थोड़ी ख़राब आई वो थे ये वॉलपेपर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहे थे दीवार पे ये। उसके बाद फिर हम आ गए 2 घंटे की भारी भरकम मेहनत के बाद। जब वॉलपेपर नहीं चिपके तो फिर मैं अपना माइंड अपसेट करके आ गई किचन में सब बनाने। तो बकरीद में तो ज़्यादा कोई मीठा खाता नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े बना रहे थे। शीर बनाने स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे 1 लीटर मिल्क लिया है फुल क्रीम का। और सबसे पहले हम लोग शीर के लिए सेवई भून लेंगे। पहले मैंने घी डाला, उसमें 1 इलायची डाली और सेवई भून दी। फिर मैंने दूसरी साइड गैस पे दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। उसके बाद साइड में मैंने यहाँ पे जो खोया था उसको मैंने भून रही थी कढ़ाई में, क्योंकि खोया अगर भून लो तो आपका लॉन्ग टाइम तक ख़राब भी नहीं होता। और जो आप सेवई में डालते हो उसमें भी अच्छी से एक फ्लेवर आता है भुने हुए खोए का। तो यहाँ पे फिर साइड में ये ड्राई फ्रूट्स कटे हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर तो नॉन वेज ही यूज़ होता है बकरीद में, तो ज़्यादा नॉन मीठा या फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट नहीं करे थे, थोड़े ही कट करे। यहाँ पे फिर मैंने दूध में सेवई डाल दी थी शीर में के लिए। इसको फिर उसके बाद अच्छे से चला दिया, क्योंकि अगर सेवई डाल के ज़रा सी भी देर कर दो चलाने में तो मैंने कई लोगों का सुना है, अल्लाह के शुक्र से अभी तक मेरा तो नहीं फटा, बट मैंने सुना है कि दूध फट जाता है। उसके बाद ये हमारा खोया भुन गया है अच्छे से, इसको मैंने फिर साइड में कर दिया। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की। फिर सबसे पहले मैंने काजू और बादाम रोस्ट करे इसमें कढ़ाई में। जिस कढ़ाई में मैंने सेवई भूनी थी उसी में मैंने अच्छे से पोंछ के उसी कढ़ाई में कर लिया।
मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करे क्योंकि धोना तो बाद में हम ही लोग को होते हैं, तो क्यों ज़्यादा फालतू में गंदे करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे नारियल, जो घिसा हुआ नारियल होता है, ग्रेटेड कोकोनट, उसको मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे भून लिया। उसके बाद शीर में मैंने यहाँ शक्कर और खोया डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हम लोग के रोस्ट हो चुके थे, तो मैंने एक साइड प्लेट में निकाल दिए। फिर हम लोग शीर में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जितने ड्राई फ्रूट जिसको अच्छे लगते हैं उतने डाले, बट मेरे लिए यहाँ पे कम डाले जाते हैं क्योंकि मुझे, भाई को, आयज़ा को, तीनों को मगर बीच में मुंह में ड्राई फ्रूट आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। रूखे खा लेंगे अलग से, लेकिन साइड उसमें डाल के किसी चीज़ में नहीं पसंद है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर हम लोग दूसरी तरफ मैंने ख़मामी स्टार्ट कर दी। इसमें भी मैंने थोड़ा सा घी डाला और इलायची डाली। उसके बाद मैंने फिर इसमें सेवई डाल दी, वो अच्छे से भूनी। सेवई भूनने के बाद फिर एक साइड प्लेट में मैंने निकाल ली और उसको ठंडा होने दिया। दूसरी साइड मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें भी थोड़ा सा घी और इलायची दाने डाल दिए। इसको, इलायची को हल्का सा जब उसने कलर चेंज कर दिया, फिर मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी। और शुगर जैसे ही मैंने डाली है तो मैंने हाफ़ ग्लास वाटर डाल दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग उसमें दूध ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से वो दूध फट जाता है। और कई लोगों का मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं करा बट सुना है, इसलिए मैंने पहले ही उसमें पहले पानी डालती हूँ आधा, उसके बाद फिर मैं उसमें दूध डालती हूँ। दूध डालने के बाद अच्छे से चाशनी बना लेंगे। जब हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, फिर हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा जल और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। अगर आप, ऑरेंज कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं है, आप नहीं डालिए तो भी चलेगा, बहुत फ्लेवर वैसा ही रहेगा। बट ये है कि अगर आप कलर डालते हैं तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैंने सेवई डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पहले तो मुझे लगा था, क्योंकि थोड़ी सी मोटी सेवई थी, तो मुझे लग रहा था कहीं सूद देनी तो नहीं दे दी, बट बाद में बहुत अच्छी बनी थी, जैसे चिटकी चिटकी सी सेवई होती हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर की बनी थी। उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से डाल दिए ड्राई फ्रूट्स और खोया। यहाँ साइड में हम लोग की बन रही है दोबारा से चाय, क्योंकि सुबह हम लोग रात भर जगे हुए थे, तो फजर के टाइम से लगे हुए थे ये सब करने में। तो फिर दोबारा से चाय बन रही है, 8 बज रहा है इस टाइम सुबह का। फिर वापस से चाय वगैरह पीने के बाद फिर टेबल सेट करी, क्योंकि ज़्यादा किसी को आना नहीं था, ज़्यादा सामान मैंने टेबल पे रखा नहीं, क्योंकि बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे तो सब गिर जाता, इसलिए मैंने शीर सर्व कर दी और ख़िमामी सर्व कर दी बाउल्स में, और कटोरी, ग्लास वगैरह सब अंदर रखे थे। फिर दोपहर में हम लोग के यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, उनके साथ हम लोगों ने पिक्स खींची। फिर शाम में मैं जब ऊपर आई हूँ तकरीबन 4 बजे, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत प्यारा मौसम था और अच्छा, गर्मी बिल्कुल ख़त्म, ऐसा लगा था चली गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। ईद में इतनी थकान नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, लेकिन रात के टाइम बकरीद में बहुत होती है, क्योंकि सब गोश्त एडजस्ट करना, फ्रिज में सब काट के रखना, आधा काम तो हम लोग के यहाँ बकरीद के ही दिन हो जाता है। ये रात में बना था हम लोग के यहाँ स्टू। इसी के साथ हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।